पहले आप ये दोनों चैनल देखो, इनके चैनल पर मिलियंस में व्यूज़ हैं और आपको लगता होगा कि इनको बनाने में तो बहुत टाइम लगता होगा, इसलिए इनके मिलियंस में व्यूज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनको ऐसे वीडियोस बनाने में 5 मिनट से भी कम लगते हैं। और आप कहोगे शायद ये चैनल मोनेटाइज नहीं होते होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि ये अराउंड 400 से $500 अर्न करते हैं, वो भी मंथली। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 1000 शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टूल्स की ज़रूरत होगी और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप इन शॉर्ट्स को सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ही टाइम पर स्केड्यूल कर सकते हो। सो पहला जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है ChatGPT, जो मोस्टली सबके पास होगा। सो मैं यहाँ ChatGPT पर आऊँगा और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इंसर्ट करूँगा। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कोई भी नीश सेलेक्ट करनी है, जैसे साइकोलॉजी हो गई, मोटिवेशन हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई। ऐसी कोई भी नीश सेलेक्ट करनी है जो लोगों को रिलेटेबल लगे। आफ्टर सेलेक्टिंग नीश आपको एंटर प्रेस करना है। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ChatGPT 50 आइडियाज़ आपके वीडियो के लिए जनरेट करना शुरू कर देगा। ये जैसे ही आपके जो है ना 50 आइडियाज़ कंप्लीट हो और अब अगर आपको और 50 चाहिए तो ये सेकंड प्रॉम्प्ट आपको इंसर्ट करना है। ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे ये प्रॉम्प्ट डालेंगे तो 50 और आपको ये आइडियाज़ अपने हिसाब से देगा। तो आपको जितने भी शॉर्ट्स चाहिए आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। तो इसके बाद मैं फ़र्स्ट को कॉपी करूँगा, फर्स्ट जो 50 है उसको कॉपी करूँगा और अपने दूसरे टूल पर जाऊँगा जिसका नाम है कैनवा। सो आपको कैनवा पर आना है और यहाँ पर लॉगिन करना है अपने अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा होम पेज आ जाएगा। कैनवा का आपको प्रो वर्जन नीडेड होगा अगर आपको 50 शॉर्ट्स एक ही टाइम पर क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए कैनवा जो 30 डेज़ ट्रायल प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको कैनवा बाय करना होगा और उसके फ़ौरन बाद आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, जिससे आपको 30 डेज़ फ्री मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब शॉर्ट्स। आप जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स सर्च करोगे तो यहाँ पर ये टेम्पलेट देगा आपको, यहाँ पर क्रिएट ब्लेंड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो का बैकग्राउंड चाहिए होगा। ऐसे जो वीडियोस होते हैं उसके लिए बैकग्राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा बैकग्राउंड जो व्यूअर को हुक रखे। सो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जहाँ पर मैंने ऐसे 50+ बैकग्राउंड क्लिप्स अपलोड किए हैं जो व्यूअर को हुक रख सके। तो वहाँ जाने के बाद चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना है, क्योंकि वहाँ मैं ऐसे यूज़फुल एसेट्स अपलोड करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद आपको कैनवा पर वापस आना है और यहाँ अपलोड के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और अपने जो आपको बैकग्राउंड पसंद आए, क्लिप आपको पसंद आए, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर मैंने 3-4 क्लिप्स यहाँ पर अपलोड किए, तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कैनवास पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसको आपको जो है ना अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है ऐसे वीडियोस की अराउंड आपको 6 सेकंड रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ये फैक्ट्स वाले वीडियो होते हैं तो आपको ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रखनी होती। और इसका साउंड आपको बिल्कुल म्यूट कर देना है। साउंड म्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर और यहाँ पर इधर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं टॉपिक टाइप कर दूँगा और उसके बाद इसको थोड़ा मैं यहाँ ऊपर एडजस्ट कर दूँगा और इसकी साइज़ थोड़ी कम कर दूंगा, अराउंड 50 के करीब। तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें बैकग्राउंड ऐड करूँगा और इसका जो कलर है वो वाइट कर दूँगा। पहले मैं इसका कलर वाइट करता हूँ, तो इसको वाइट करना है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड ऐड करूँगा और बैकग्राउंड की जो राउंडनेस है वो अराउंड 40 कर दूँगा। तो इसको मैं फिर से थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो पार्ट 1 भी चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ये टेक्स्ट डुप्लीकेट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल ही सेंटर में जो है ना एडजस्ट करूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा पार्ट 1। सो उसके बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो हटाऊंगा और यहाँ पर आउटलाइन ऐड करूंगा। तो आउटलाइन अराउंड आपको 120 ऐड करनी है। तो इसका पार्ट 2 भी चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करूँगा और टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर दूँगा। पार्ट 2 को मैं अराउंड थोड़ा इसके नीचे रख दूँगा और इसको मैं पार्ट 2 लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको पार्ट 2 कर देता हूँ। और इन दोनों को आपको एडजस्ट ऐसे करना है कि जैसे ये जो टेक्स्ट है वो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो व्यूइंग पॉइंट से ज़्यादा ना जाए। तो मैं इस दोनों को यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो अराउंड यहाँ तक करना है आपको, जो है ना इसके बाहर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से फिर टेक्स्ट जो है ना, जो आपका टेक्स्ट होगा वो बाहर चला जाएगा। सो इसके बाद आपको टेक्स्ट की जो ड्यूरेशन है वो सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 पर राइट क्लिक करूँगा और शो टाइमिंग पर क्लिक करूँगा। ऐसे वीडियोज़ में आपको जो पार्ट 1 है वो ज़्यादा शो करना है। तो पार्ट 1 को हम अराउंड रखेंगे 3.5 सेकंड,
क्योंकि जो है ना हम चाहते हैं कि जो व्यूअर जो है ना ऐसे वीडियोस को रिवॉच करता है मोस्टली फैक्ट देखने के लिए, तो पार्ट 2 को अराउंड हम 2.5 कर देंगे। सो इसके बाद हम ऐसा टूल यूज़ करेंगे जो मोस्टली यूज़र्स को नहीं पता होता, जिसका नाम है बल्क क्रिएट, जो आपकी डेटा को कलेक्ट करता है और उसको मतलब शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने जो डेटा चैट जीपीटी से जनरेट करवाए थे, तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर जाता हूँ और जो हमने पार्ट 150 का जनरेट करवाया था उसको कॉपी करता हूँ। मैं ये सारा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस कैनवा पर आता हूँ और यहाँ पर ऐप्स में जाता हूँ। ऐप्स में आप थोड़ा जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बल्क क्रिएट मिल जाएगा। अगर यहाँ आपको ना मिले तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो मैं बल्क क्रिएट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इंटर डेटा मैन्युअली पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है अपनी सारी डेटा और ये अपने हिसाब से टॉपिक पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ डन पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद हमें डेटा को कनेक्ट करना है। तो मैं पहले टॉपिक पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ कनेक्ट डेटा पर क्लिक करूँगा। यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, यहाँ जनरेट ऑल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जैसे टॉपिक लिख कर आए तो आपको समझ जाना है कि डेटा कनेक्ट हो गई है। तो इसके बाद हम पार्ट 1 को कनेक्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में जाऊँगा और यहाँ पर पार्ट 1 सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर सेम प्रोसेस कंटिन्यू जनरेट और पार्ट 1 भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 को एडजस्ट करेंगे, ऐसा एडजस्ट करेंगे जैसे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 शो। तो मैं यहाँ पार्ट 2 को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। सो एडजस्ट करने के बाद आपको पार्ट 2 की भी डेटा कनेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, कनेक्ट डेटा पर क्लिक करूँगा, पार्ट 2 सेलेक्ट करूँगा और सेम प्रोसेस कंटिन्यू और जनरेट पर क्लिक करूँगा। तो कैनवा अपनी तरफ से आपको एक डिफरेंट फोल्डर बना के देगा। तो व्यू इन फोल्डर में जाना है, जहाँ पर इसने अपने हिसाब से एक प्रोजेक्ट आपके लिए बना लिया है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने जो सारे 50 शॉर्ट्स है इसने कैसे बनाए। तो आप यहाँ पर मैं देखता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने ये शॉर्ट्स कितने जो है ना अच्छे बनाए। तो ये सारे 50 शॉर्ट्स जो है ना आपको एक्सपोर्ट कैसे करने हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर शेयर पर जाना है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये वाली सेटिंग आपको ज़रूर ऑन करनी है, डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल्स। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा और आपके जो सारे शॉर्ट्स हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। सो रिज़ल्ट कुछ ऐसा होगा। वीडियोस तो आपने बना ली, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट सेम टाइम पर ग्रो कर सकते हो। इस टूल का नाम है बफर। ये टूल आपके वीडियो को सारी सोशल मीडिया अकाउंट पर सेम टाइम पर स्केड्यूल कर सकता है। आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको अपने जो भी अकाउंट हो वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी अकाउंट आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो भी अकाउंट्स है वो आपको कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरे पास इतने अकाउंट नहीं थे तो मैं ओल्ड अकाउंट्स थे वो मैंने यहाँ पर लॉगिन किए। तो आपके पास कुछ ऐसा सिमिलर जो है ना इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैलेंडर पर जाना है। यहाँ पर आपको जिस अकाउंट पर पोस्ट अपलोड करनी है या वीडियो अपलोड करनी है तो उनको सिलेक्ट करना है। मेरे पास 3 है तो मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपना जो फाइल है या फिर शॉर्ट वीडियो है उसको मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी कैप्शन डालना है। तो यहाँ पर मैं एक जो है ना नॉर्मल सा कैप्शन डाल देता हूँ, चेकआउट दीज फैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये यूट्यूब का जो टाइटल है वो मांग रहा है तो मैं यहाँ पर सेम टाइटल जो है ना इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको सिर्फ स्केड्यूल पर क्लिक करना है और आपके जो सारे शॉर्ट्स हैं वो इन सारी अकाउंट्स पर स्केड्यूल हो जाएंगे। इस प्रोसेस से आप इजीली शॉर्ट्स वीडियोस को ऑटोमेट कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। और अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से इन शॉर्ट्स को अपलोड करते रहोगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड कंटेंट क्रिएशन में एआई टूल्स बहुत यूज़फुल होते हैं। इस वीडियो में मैंने 8 ऐसे एआई टूल्स बताए हैं जो कंटेंट क्रिएशन के लिए मस्ट हैं।